देख लो रिवीजन आप पूरा खत्म करते जाएंगे, ठीक ना। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वाला के रहेगा तो सब यहाँ से क्या कर रही है। देखो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1478 में, ठीक ना, अनुमानित है। अब ब्राह्मण परिवार में होता है। निधन कब हुआ था? 1583 में। कहाँ पे निधन हुआ था? पारसौली ग्राम में। इनका निवास स्थान यही वाला था, पारसौली ग्राम में, ठीक ना। जन्म स्थान कब है? कहाँ? दिल्ली के निकट शाही नामक स्थान पर। तो जन्म स्थान कहाँ है? सी नामक में। आप निवास स्थान कहाँ है? बड़ क्षेत्र के गांव घाट वृंदावन एवं परसौली क्षेत्र में। पिताजी का नाम क्या है? पंडित रामदास बैरागी शाश्वत। माता जी का नाम जमुना दास। सूरदास जी को बचपन में क्या कहा जाता है? बचपन का नाम मदन मोहन, ठीक ना। पढ़ाई कहाँ से किए हैं? तो बस स्व अध्याय ज्ञान अर्जन किए हैं। काव्य रचना के बारे में संगीत विशद ऐसा पढ़ाई की है तो इसे इंपॉर्टेंट न रहता है। अभिरुचि में क्या है? तो इनको पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य ज़्यादा पसंद था, ठीक ना। अगला देखो, दीक्षा गुरु कौन है? महाप्रभु बल्लभाचार्य, जो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे या संस्थापक थे, या पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, भक्ति साधना के प्रवर्तक, सिद्ध दार्शनिक, आचार्य एवं संत रहे थे। रहेगा क्वेश्चन, शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो महाप्रभु बल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? महाबल्लभाचार्य। इसलिए कि महाप्रभु, वे आवाज क्या कर रहा है? महाप्रभु बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग के भक्ति साधना के प्रवर्तक थे। दूसरा नीचे लिखा है बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। दीक्षा काल इनको दीक्षा कब मिला था? 1509 से 1510 के बीच। आगे देखो, विशेष क्या है कि जन्म से अंधे थे। अब बड़े होने पर धीरे धीरे आंख गायब हो गया था, बताए थे कि अपने आंख से फोड़ भी लिए थे। अगला देखो, स्वभाव क्या था इनका? अंतर्मुखी स्वभाव के थे, मृदुल थे और भावुक रहते थे। कीर्तियाँ देखो 4 गो इंपॉर्टेंट है, उनमें से सबसे ज़्यादा सूरसागर। हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पद, वो भी कहाँ से लिया गया है? सूरसागर से ही लिया गया है। तो सूरदास जी के 4 गो कृति में से सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली और सूरावली, ये सब किसकी रचना है? रिवीजन करवा रहा है उधर पेज देख रहे हैं। सूरदास जी के। सूरदास जी को देखो, कवि की 20 प्रसिद्ध प्रमुख आधार इनकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पदध्वंस स्कंदों में हुई है, जो गए पदों का विशाल है। यानी कि इनका जो किताब सूरसागर है वो कैसे लिखा गया है? तो श्रीमद् भागवत कथा के जो है उसके अनुसार से जो है कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं सूरसागर में, और उसी का पाठ हम लोग को 2 गो पद, वो अपने बोलेगा, चुपो, तो सूरसागर में किए हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा के स्कंदों में से लिया गया। कौन से पदों में? तक गए पदों में है, यानी गा करके सब लिखे हैं। सूरदास जी कौन भक्ति धारा के कवि है? मध्य का सगुण भक्ति है। सिर्फ किस धारा के कवि है? तो भक्ति धारा। भक्ति धारा में कौन सा? सगुण भक्ति धारा। और कौन से शाखा के है? तो कृष्ण भक्ति धारा के सखी शाखा के है, ठीक ना। तो इनका सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति धारा के शाखा के है। तो ये कृष्ण भगवान के। आगे देखो, इनका गुरु का नाम क्या था? महाप्रभु बल्लभाचार्य। और सूरदास जी लीला रसिक भक्त कृष्ण भक्ति कवि है। इनके दोनों पद जो हम दोनों वात्सल्य भाव में है। और यह पाठ जो है तो किससे लिया गया है? सूरदास से। सूरदास जी के भाषा क्या है? ब्रज भाषा। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि है। आइए, कौन से उत्कृष्ट कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? अष्टछाप के जो 8 कवियों का सम्मिलित था, जिसमें बनाए थे महाप्रभु बल्लभाचार्य या उनके पुत्र बनाए थे, इस तरह से सम्मिलित है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। सूरदास जी के काव्य में कितने प्रधान विषय है? 3। तो सूरदास जी के काव्य के 3 प्रधान विषय है। तीनों का नाम क्या क्या है? वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार। सूरदास जी किसके समकालीन थे? तो सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। संस्कृति साहित्य की स्थापना वाल्मीकि की हुई है, उसमें स्थान ब्रज भाषा में सूरदास जी की है। जैसे इधर देखो, संस्कृत में वाल्मीकि जी का जो स्थान है, उसी तरह ब्रज भाषा में किसका स्थान है? तुलना किया गया है सूरदास जी की। सूरदास जी आजीवन अविवाहित थे, विवाह नहीं किए थे। इनका जो 2 पद है, पहला पद में है माता यशोदा कृष्ण को उठाते हुए दुलारे भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बाल कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगा रहे। और दूसरा पद में क्या देखे हैं कि माता पिता नंद की गोद में बैठ करके बालक कृष्ण भोजन करते हुए दिखाया गया है। कुछ अपने खाते हैं, कुछ नंद बाबा को खिलाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, ठीक ना। अगला देखो, मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में मैथिली
ब्रज, खड़ी, बोली, अवधी भाषा की सहित भाषा में। यही सब में से जितना था से सब मेन टॉपिक लिख दिया कि सूरदास जी इसी ब्रज भाषा के महान कवि है, ठीक ना। सगुन भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के, बल्लवाचार, पुष्टि मार्ग, ये सब भक्ति धारा के स्थापना कौन किए थे? बल्लवाचार। और अष्टछाप में कौन शामिल है? तो सूरदास जी, ठीक ना। इनको सूरदास जी को लीला रसिक भक्ति कवि कहे जाते हैं। कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं, ठीक ना। सूरसागर में या दोनों पद में है कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किए हैं। इनके 3 प्रधान विषय है, विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, श्रृंगार। और दोनों पद में वात्सल्य रस का वर्णन है। बाकी बात नीचे सब खत्म होता है। प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के सूरसागर से संकलित है। प्रथम पद में दुलारे भरे स्वर से और दूसरा पद में पितानंद को जगाते साथ बैठ करके खा रहे से। और इनके बारे में जो कहा है कि सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय पर वर्णन शुरू करते हैं तो मैं चुप रहो, तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौड़ पड़ता है। उपमा बढ़ जाती है और वर्षा होने लगती है। संगीत प्रवाह स्वयं बह जाती है। वो अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मय के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल हो जाता है। ये कौन कहे है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक ना। इसके बाद इन्हें व्याख्या वाला है, ध्यान से देखो। पहला व्याख्या देखो, कह रहा है कि जागिए बर्ज कुबर कुमुल कुसुम फूल खिले, कुमुद वृक्ष संकुचित भृंग भूले लाता भूले। कहते हैं कि कृष्ण जी को माता जी उठाते कह रहे हैं कि जागिए बर्ज कुबर, ठीक ना। रहता है बर्ज कुबर किसे कहा गया है? कृष्णा जी को, कि कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद के फूल मुरझा चुके हैं, ठीक ना। भावरा छुप चुके हैं या फूलों पर मंडरा रहे हैं। तब मातृ स्नेह में कह रहे हैं कि प्रदर्शित करते माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए, कुमुद भी बंद हो गए हैं, जो रात रानी फूल होती है क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है। भरमा कमल पुष्पों पर मंडरा रहे हैं। अगला पद देखो, तमचुर खग रोड सुना बोलत बनराई, रामती गो बिरकन में बछरा हितधाई। कि तमचूर मुर्गा के लिए कहा जा रहा है। खग पक्षी आए, शोरगुल करने लगा, मुर्गा बांग देने लगा, सबको सुनाई दे रहा है। गैया गौशाला में रंभा रही है, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए उसकी तरफ दौड़ रही है। तब प्रस्तुत पद में वात्सल्य भाव से सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी के मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित किया गया है। माता यशोदा अपने, अगर कोई भी लाइन लिख करके आ जाए एक्स्ट्रा में तो इस तरह को सेम लिख देना है, इस बार में कोई ना। अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीत मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियाँ एवं चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है या शोरगुल होने लगा है। गौशालाओं में गाय बछड़ा के लिए रंभा रही है, उसके तरफ दौड़ रही है। रे सरफराज डिस्टर्ब करेगा। अगला देखो, बधु मलिन रवि प्रकाश, जिसका अर्थ है कि बधु मतलब चंद्रमा को कहा गया है कि चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, ठीक ना, मंद हो गया है। और रवि सूर्य का पर्यवाची है, सूर्य का प्रकाश फैल गया है। गावत नर नारी, अब पूरा गांव के जो नर नारी है से कीर्तन भजन करने लगी है। सूर्य श्याम प्रातः उठो, ठीक ना। सूरदास जी कहते हैं कि माता कह रही है कि श्याम बन के घन श्याम कृष्णा जी सुबह सुबह उठो, अम्बुज करधारी, हे अम्बुज करधारी, हे हाथ में कमलधारी करने वाले, ठीक ना। आज चित्र में देखो उठा रहे हैं, गाय पीछे दिखाई दे रहा है, नर नारी गा रही है, पक्षी माखन सब रखे रहे, कमल हाथ में धरे हुए। किसमें कह रहे हैं? माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है और वह कहती है हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद्र छुप गया है, सूर्य निकल गया है। नर नारियाँ प्रातःकालीन गीत गा रही है, हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं माता बड़ी मनोहर करके श्री गोपाल को जगा रहे हुए कहते हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो, नहीं ना। जे जहाँ से ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ही करवा देंगे। दूसरा लाइन देखो, जेवत श्याम नंद की कन्या, दूसरा पद है जिसमें जेवत का अर्थ है खाना खा रहे हैं। श्याम कृष्णा जी को कहा गया, नंद की कन्या, नंद भगवान उनके पिताजी के नाम है। और कन्या का अर्थ ऑब्जेक्टिव में पूछता है जिसका अर्थ है गोद। तो कृष्णा जी नंद बाबा अपने पिता की गोद में बैठ करके खाना खा रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ धरिन गिराते हैं, कुछ छवि निरखत नननिया। और ये छवि, ये प्रदर्शन देख करके, ये दृश्य देख करके कृष्णा जी के माता को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक ना। खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, बड़ी बड़ा सब रखल है यहाँ पर। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। यह मनोहर दृश्य देख करके नंद रानी को बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, बड़ी बड़ा बेसन बहुत भांति व्यंजन विविध, बड़ी बेसन कई तरह के विविध व्यंजन वहाँ पर रखा हुआ है।
आंगन में डारत खात लेत अपन कर रुचि मानत दही दोनिया। लेकिन सबसे ज़्यादा सभी खाना में कौन ज़्यादा खाना पसंद है इनको? दही। तो दही खा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बड़ी बड़े बड़िया इत्यादि रखे हुए, वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं तो कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि सबसे ज़्यादा किस में है? केवल दही के पात्र में है। दूसरा देखो, मिश्रित दही माखन मिश्रित कर। बहुत सारा खाना रखा हुआ है तो मिश्री को, माखन को, दही को सबको एक साथ मिश्रित करके मिला करके सौन सान करके मुख नावत छवि धनिया, और अपने मुख में नावत है ये छवि देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपुन खात अपने खाते हैं, नंद मुख नावत और नंद बाबा के अपने पिताजी को भी कुछ खिलाते हैं। सो छवि कहत बनिया, और ये छवि कहते बनता है, इसका वर्णन करना असंभव है। इस तरह से लिखे गए कि उन्होंने दही अधिक दही पसंद, वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोहर दृश्य देख करके माँ यशोदा धन हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद के मुंह में भी डालते हैं। ये मनोहर छवि करने का वर्णन नहीं बनता है। अगला देखो, जो रस नंद यशोदा बिसलत, यानी कि जो रस, जो आनंद अभी अपने बच्चे को खिलाने में और उसके साथ जो मस्ती में आ रहा है, यह आनंद सो निहित तीनों भुवनिया, यह आनंद नंद बाबा और इनको कोई भी तीनों भुवन तीनों लोक में से कहीं नहीं मिल सकता है। भोजन करी नंद अचमन लियो, ठीक ना। जो आनंद नंद बाबा और यशोदा माता को जो मिल रहा है, व्याख्या वाला में लिखवाए हैं, ठीक ना, सो आनंद तीनों लोक में से कहीं नहीं मिल सकता है, तीनों भुवन में नहीं मिल सकता है। भोजन करने के बाद नंद बाबा अचमन करते हैं, यानी कि कुल्लाचमन कर रहे हैं, हाथ और धो रहे हैं। अब मांगत सूर जूठनिया, और सूरदास जी उसी जूठन को मांग रहे हैं नंद बाबा से कि कृष्ण भगवान के खाया हुआ वो जूठन दे दीजिए, प्रसाद समझ के खाने के बाद हम धन्य हो जाएगा, हमारा शरीर तुल्य हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। तब मांगत सूर जूठनिया, तो श्री कृष्ण की नंद में गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य लक्षण क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास जी उनका जूठन मांग रहे हैं, ठीक ना। ठीक, इतना पूरा दोनों पद का भी हम पूरा व्याख्या कर दिए। तनु मजा रहा है ना? देखो पानी के कराते हुए से, ठीक। आई पूरा खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। चलो भी रिवीजन करके ख़त्म कर लेते हैं, टाइम हो गया है ना, 1 मिनट। टेस्ट सर जी को लेना है, बोलो क्वेश्चन बोलो। सूरदास जी किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर बी। सूरदास जी का जन्म कब हुआ है? 1468, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास जी का निधन 1583, ऑप्शन नंबर डी। सूरदास जी का जन्म स्थान सिंहग्राम दिल्ली के निकट, ऑप्शन नंबर बी। सूरदास जी का निवास स्थान गौघाट वृंदावन, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास जी के गांव का नाम पारसोली ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। सूरदास जी की अभिरुचि किसमें थी? सभ्य, पर्यटन, कृष्ण भक्ति, वैराग, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, महाप्रभु बल्लभाचार्य। सूरदास जी का दीक्षा काल कब हुआ था? 1509 से 1510, ऑप्शन नंबर बी। सूरदास जी, सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। सूरदास जी के पदों का विशाल संग्रह किसमें? गैर पदों में है। किसकी रचना? श्रीमद् भागवत पद्धति पर स्कंद न सूरदास सूरसागर का। मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्यिक रूप में हुआ है? तो सब, राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। सूरदास जी किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से कौन है? तो सूरदास जी। सूरदास जी किस काल के कवि है? मध्यकाल के, ऑप्शन नंबर सी। सूरदास की शाखा अन्य कृष्ण जी भक्ति में है। सूरदास कैसे कवि है? लीला रस की कृष्ण भक्ति, ऑप्शन नंबर सी। सूर के काव्य में कितने प्रधान विषय है? 3। सूर काव्य के प्रधान विषय कौन कौन से है? सभी, विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, श्रृंगार, ये 3 गो विषय है। वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि के रूप में किससे जाना जाता है? सूरदास जी को। सूरदास के दोनों पद के किस भाव में है? वात्सल्य भाव में है। सूरदास के पद किसे से संकलित है? सूरसागर से। यह ब्रज कुंवर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। सूरदास जी डैश के उत्कृष्ट कवियों में अष्टछाप में। जागिए ब्रज कुंवर कुमुल कुसुम फूल की से किसके रचित है? सूरदास के। जेबत श्यामनंद की कन्या पद के रचयिता कौन है? सूरदास। कहीं से लाइन उठाकर रख दे, हाथ तो रखे। किस कवि के पूज्य थे? सूरदास। सूरदास ने अपने पदों में किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का। मीरा ने अपने प्रीतम किसे माना है? कृष्ण को। लीला रसिक कृष्ण भक्ति किसकी है? सूरदास जी के।
बड़ क्षेत्र में किस ग्राम में सूरदास रहते थे? पारसौली। सूर्य के भक्ति किस रीति थी? हास्य थे, मधुरे भाव में है। बी नंबर, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी के। कृष्ण किस धारा के कवि है? कृष्ण श्रेयी के। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? नंद की गोद में। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। प्रथम प्रस्तुत पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी गई है? भोर होने की। सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की जूठन की। सूरदास किस मुगल शासक के सामने? अकबर के। सूरदास जी किस रस के कवि है? वात्सल्य रस। गोप गोपिया किनको जगाने के लिए गा रही है? कृष्ण को। खत्म, बाकी बात खत्म।